फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे और पिछली मैंने कई वीडियो में जो हमारा पेपर 1 है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। स्टार्टिंग से ही मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अब जून 2024 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल है। तो आज इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव्स। इनसे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछता है। अगर आपने PYQs देखे होंगे तो उसमें ये पता नहीं चलता कि ये एग्जिट क्वेश्चन कहाँ से आया है, पर हम इसको जब डीपली पढ़ते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो आप PYQs भी ज़रूर सोल्व करें। और जब ये टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगी और PYQs भी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ डेली उनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम करेंगे शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। इससे भी क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में बनता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मुख्यतः इसके 2 तरीके हैं। पहला है जो ब्लूम द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, दूसरा है गैगने और ब्रिग्स का वर्गीकरण। तो ब्लूम का, गैगने का और ब्रिग्स का, ये तीनों ही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण। तो ब्लूम ने 1956 में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य 1956 को 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H कहा गया है। ये 3H हैं: हेड, हार्ट, हैंड। यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ब्लूम ने 3H में इसको बांटा गया है: हेड, हार्ट और हैंड। पहले देखते हैं ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। इसे 6 मुख्यतः भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके भी 6 पार्ट बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है उपयोग और चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो एक एक करके देखते हैं ज्ञान क्या है। जो सबसे पहले है वो है ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। यानी हमने किसी चीज़ को देखा है तो उसे याद रखना ही ज्ञान है, यानी नॉलेज है। किसी भी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिली है। उसके बाद है बोध, कॉम्प्रिहेंशन करना। यह स्तर बोध का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा है उपयोग यानी एप्लीकेशन। यह स्तर अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप से लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। चौथा है विश्लेषण यानी एनालिसिस। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। पांचवा है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। लास्ट है जो वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के विषय में किया गया निर्णय है। तो ये आप ध्यान रखें कि जो हमारा पहला है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन, ब्लूम के द्वारा दिया गया है और इसके 6 पार्ट हैं। पहला है ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उसके बाद इसी ने जो 3 पार्ट किए गए हैं उसका दूसरा पार्ट है हमारा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इसके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर हैं। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। और जो पहले था
उसको 6 भागों में बांटा गया था। तो पहला है आंकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना और निरूपण। तो पहला देखते हैं आंकलन, वैल्यूइंग, जो हम सीखते हैं उसकी महत्ता। आग्रहण यानी रिसीविंग, सुनने की इच्छा। रिस्पोंडिंग यानी सहभागिता की इच्छा। ऑर्गेनाइजिंग यानी मिलान करना। और करेक्टराइजेशन, अंतर करना और अभिव्यक्ति करना। तो ये 5 हैं और पहले थे 6। अगला है हमारा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोज्ञात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हस्त कौशल या कार्य साधन, मैनिपुलेशन करना। दूसरा है प्रतिरूपता। तीसरा है स्पष्ट अभिव्यक्ति और चौथा है परिशुद्धता। पांचवा है प्रकटीकरण। तो पहला देखते हैं हस्त कौशल या कार्य साधन, मैनिपुलेशन। इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। दूसरा है प्रतिरूपता, इमिटेशन। इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। चौथा है परिशुद्धता, प्रिसाइज करना। इस कार्य को बार बार करते रहने में उससे सुधार एवं शुद्धता आ जाती है। और पांचवा है हमारा प्रकटीकरण, नेचुरलाइजेशन। इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को संशोधन करने तथा नई तकनीकों को नियत करने इत्यादि को आत्मसात करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये क्लासिफिकेशन देखा। किसका देखा? आज हमने ब्लूम का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें गैगने और ब्रिग्स का वर्गीकरण देखेंगे। तो आज हमने ब्लूम का वर्गीकरण देखा। तो ये जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है ये आपको समझ नहीं आता अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और मेरे साथ ज़रूर जुड़े। मैं पेपर 1 हिंदी मीडियम में और मेरा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, दोनों की तैयारी करवाती हूँ। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे जो स्टूडेंट्स महंगी कोचिंग नहीं ले सकते वो अपना इन वीडियो से अपना नेट GRF का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।